जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन, जय जय राधा। नहीं छोड़ती। दरबार क्या करता है, पहले परिवार परंपरा से तोड़ता है, फिर गुरु परंपरा से जोड़ता है। बगैर परिवार परंपरा से टूटे, उसके ऊर्जा पथ से टूटे। इसीलिए परंपरा में जैसे ही गुरु देता था दीक्षा अपने शिष्य को, उसके परिवार से तोड़ता था पहले, उसकी पूरी प्रक्रिया होती है। जब टूट जाता था तो फिर उसका एक नया नामकरण होता था, यानी नया जन्म हुआ। परिवार से गुरु परंपरा में आके नया जन्म हुआ, नया नाम मिला, और वहाँ फिर उसका जो सीखा है जीवन में उसको समझने का काम शुरू होता है। जो सूचनाएं थी उसके पास, उन सूचनाओं को अनुभव के आधार पे समझने का काम शुरू होता है गुरु परंपरा से। आचार्यों का काम है चीज़ों को सिखाना, जो सीख के आया है वो पढ़ा लिखा है किताबों से, पुस्तकों से सुन करके। जो पढ़ा है पढ़ाने का काम, वो काम आचार्य का। और जो अनुभव कर लिया है जिसने स्वयं, उन सुनी हुई चीज़ों का, पढ़ी हुई चीज़ों का अनुभव कराने का काम गुरु का। ऐसे आचार्य और गुरु दो पद हैं। हमने आचार्य को गुरु मान लिया। कथा कह रहे हैं बैठ के, बड़े बड़े चमकीले वस्त्र पहन के धारण करके, मार सोना चांदी हीरा जवाहरात धारण करके, और मार देख कथा हो, नाचना गाना। अरे भाई क्यों कथा, काहे के लिए ऐसी की तैसी कर रखी, पूरे समाज को नचा गा के। ऐसे ही नाच नाच के आदमी थक चुका है समस्याओं में। सब उल्टा सीधा काम, बुद्धि विलास। वाह वाह, क्या बात कही महाराज जी ने। अरे बात का कद्दू छीलें, बात का क्या करें, बात का। वहाँ से क्या घर में भी लड़ाई हो रही है। प्रवचन सुन के गए कि परिवार को प्रेम से रहना चाहिए, माता पिता का आदर करना चाहिए, हैं, सारा सुख सुन के गए। और बच्चों को स्नेह करना चाहिए, सब कुछ सुन के गए। भाई भाई में एकता होनी चाहिए, और घर पहुँचे और जूता लात चालू। ऐसे प्रवचन का क्या करेंगे। प्रवचन का अर्थ क्या है पहले तो समझे ही नहीं। प्रवचन, प्रवचन का अर्थ हुआ प्रमाणित वचन, यानी अनुभव के आधार पे जो प्रमाणित हो गया हो व्यक्ति, वह व्यक्ति जो बोल रहा है उसको प्रवचन बोला गया। मैं गुड़ नहीं खाता हूं, अब आपको गुड़ खाने से समस्या हो रही तो मैं आपको रोक सकता हूं, मुझे अनुभव है, गुड़ खाया था, कष्ट हुआ था ये, तो मैं कहूँगा नहीं भैया गुड़ मत खाना है, इसमें बड़ा दिक्कत है। ये अनुभव के आधार पर बात हो रही है। अब सुन ही रखा है गुड़ खाने से दिक्कत, हाँ हाँ भैया गुड़ मत खाना, दिक्कत होती। कोई नहीं सुन रहा तुम्हारी, अनुभव से गुजरा हुआ है, तो जो बोल रहा है उसे प्रमाणित वचन बोलते हैं, उसे प्रवचन बोलते हैं। अभी पढ़ा हुआ वो चिल्लाए जा रहे हैं, किताब पढ़ के तोता रट्टू। कोई कह रहा हमको 2 लाख श्लोक याद हैं, कोई कह रहा 5 लाख श्लोक याद हैं, कोई कह रहा मैं पूरी किताबें रटी। और लोग तो ऐसे ऐसे हैं, फला श्लोक फला किताब के फला पेज नंबर पे ये श्लोक लिखा है, और उसके पहला नंबर फला पे ये लिखा हुआ है। अच्छा, आप सोचते बड़ा विद्वान है। विद्वान नहीं, नंबर 1 का मूर्ख है, रट्टू तोता है, ये पालतू तोता, टर्र टर्र बोल रहा है, इसको रटा हुआ है, बस रट्टा तोता हमारे पड़ा है। अच्छा चलो ठीक, बता भी दिया कि पेज नंबर फला पे, पहला नंबर फला पे, किताब फला पे ये लिखा हुआ है। इससे आपको फायदा हुआ, कुछ फायदा मिला सुनने से? नहीं हुआ। क्या हुआ? केवल आपको मना, अरे बड़ा ज्ञानी है। ये ज्ञान नहीं है, सूचना है। और उसका अभिमान, उसका अहंकार और पुष्ट हो रहा है। ये देखा, हमको सब याद है, बता रहा हूँ, तुम्हें नहीं पता है सब, तुम कुछ नहीं जानते, सब बेवकूफ़ हो सारे। हमको पता है कि एक पन्ना रटा हुआ है। रटा है, जीवन में उतरा कभी? रट तो लिया, जीवन में कुछ उतरा कुछ अनुभव किया तो डबल जीरो है। तो ऐसे शिष्य बेचारे डबल जीरो हो जाते हैं। अनुसरण तो गुरु का करेगा शिष्य, तो कभी कभी शिष्य तो पार हो भी जाते हैं, ये गुरु फंसे रहते हैं नरक में। शिष्य क्यों पार हो जाते हैं? वो माने रहते हैं गुरु हमारा गुरु है, पक्का अच्छा है, जो कह रहा वही सही है, तो सुन के समझ के करके पार हो जाते हैं। लेकिन गुरु नरक में पड़ा रहता है, क्योंकि उसे पता है, उसे कुछ नहीं पता है। जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन, जय जय राधा।